शानदार बॉलिंग की, 17 विकेटें उसने 17 या 19 विकेटें हासिल की इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा। तो अर्शदीप ही वाज टू गुड इवन टुडे। उसने आते ही ऊपर से लिटन दास की विकेट ली, फिर एक और विकेट, तो उसने प्रेशर बना के रखा। तो कोई ऐसा लम्हा आया नहीं है पूरी बारी का कि पूरी बारी में कोई लगा हो कि चांस देने से ये नहीं घबराते, चाहे वो कप्तान हो। देखिए रोहित शर्मा के बाद कप्तानी में भी सूर्य कुमार यादव की तरफ गए, गौतम गंभीर ने सिलेक्ट किया था, हार्दिक पांड्या बड़ा मूव ऑन करते हुए दिखाई दिए, लेकिन एक कंप्लीट बॉलिंग देखने को मिली इंडिया की, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग देखने को मिली। पिछले ओवर में वो आया मयंक यादव, मैम वो जो हिरोडी खेल रहे थे वो उनका इरादा ही नहीं था उसको हिट करने का, वो डर डर के उसको रोक रहे थे, उनको पहले उसका खौफ आया हुआ था। मयंक यादव का टेरर पहले ही बांग्लादेश के ऊपर था, वो डरे हुए जो है वो नजर आता है भाई। जो होता है जब अच्छा एक तेज बॉलर बॉलिंग करता है तो वो देख के उसका फिर अपना ही मजा, एक अपना ही नजारा होता है। तो दो डेब्यूटेंट थे, एक तो वो रेड्डी को भी खिलाया है, उसका डेब्यू था, और ये मयंक का भी डेब्यू था, और वो वरुण चक्रवर्ती इज प्लेइंग आफ्टर आई थिंक 3 इयर्स, 3 साल के बाद वो भी खेल रहा है। तो आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली जरा थोड़ा नया बॉलिंग अटैक था, लेकिन उन्होंने फिर भी ऊपर से अर्शदीप ही वाज अमेजिंग द वे ही इज टेकिंग विकेट्स। और वर्ल्ड कप में भी उसने यही कमाल किया था। वर्ल्ड कप में भी वो बहुत बेहतरीन और शानदार बॉलिंग की, 17 विकेटें उसने 17 या 19 विकेटें हासिल की इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा। तो अर्शदीप ही वाज टू गुड इवन टुडे। उसने आते ही ऊपर से लिटन दास की विकेट ली, फिर एक और विकेट, तो उसने प्रेशर बना के रखा। तो कोई ऐसा लम्हा आया नहीं है पूरी बारी का कि पूरी बारी में कोई लगा हो कि हाँ जी अब यहाँ पे बांग्लादेश जो है थोड़ा अच्छा फ्रीली रन्स कर रहा है। और एंड पे ये जो रन्स आ गए हैं 127, तो ये भी कोई गिरते पड़ते एंड पे मेहदी अच्छा एक क्रिकेटर है, वो उनके लिए हमेशा ही अक्सर ही वो नीचे के नंबरों पे आगे बारी करके क्रॉस द फॉर्मेट अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है। तो उसने कहीं ना कहीं जो थोड़े रन्स जोड़े हैं कि जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रिस्पेक्टेबिलिटी वाला आपको शायद टोटल दिख रहा है, बट बिलो पार टोटल पे एक दफा फिर आउट कर दिया है इंडिया ने। और इंडिया सुपीरियर टीम है, वो चाहे 2-2 3-3 डेब्यू भी करवाए फिर भी वो सुपीरियर टीम है बांग्लादेश के मुकाबले में। और रिकॉर्ड भी यही सुजेस्ट करता है, आज तक सिर्फ एक ही T20 का मैच जीत चुका है बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ, कभी जीता 13 में से एक मैच, 12 मैच हारे थे। तो ये वाला मैच भी स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी जीत जाना चाहिए। और मैं तो वैसे चाहता था कि पहले बैटिंग करे इंडिया, टॉस जीत के जरा थोड़ी हमें बैटिंग देखने को मिले, चौके छक्के देखने को मिले। 20 ओवर में अगर इंडिया बैटिंग करे फ्री फ्लुएंट तरीके से जिस तरह है, जिस तरह ये अभिषेक, संजू सैमसन को भी मौका मिलना था, तो वो ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा हमें खैर मज़ा आता। बट अभिषेक द वे ही प्लेज, उसने उसी तरह ही खेलना है, चाहे वो चले पहले बैटिंग करे या वो चेज करे। तो अच्छी एक्साइटिंग किस्म की बारी आने वाली है अभी, और इंडिया को आराम सुकून से ये मैच जीत जाना चाहिए। और बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती खास करके वो जो बोल्ड किया बहुत अच्छा और शानदार, पता नहीं चला जाकिर को कि गेंद क्या हुआ, आई कहाँ से गई कहाँ से। तो वरुण चक्रवर्ती वाज गुड, मयंक वाज गुड, और आपको पता है कि उसका डेब्यू मैच था। और रेडी ठीक है, 2 ओवरों में 15-17 रन T20 में चलते हैं, ओवरऑल ठीक अच्छा रहा। और हार्दिक पांड्या अच्छा लगा देख के कि वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और खास करके अर्शदीप ही इज अमेजिंग यार, उसने आईपीएल के बाद से जैसे वर्ल्ड कप में गया है तो वो तो भाई साहब अब डिफरेंट बॉलर ही दिख रहा है, विकेट टेकर, ही इज अ विकेट टेकर, और विकेट टेकर ही चाहिए। बेहतर क्रिकेट खेलेगा, टेस्ट क्रिकेट हारने के बाद वो 160 रन जो है बोर्ड के ऊपर एटलीस्ट लगाएगा ताकि इंडिया भी चेस करे तो मजा आएगा। लेकिन आज के मैच के अंदर बांग्लादेश ने भी अच्छा नहीं खेला, 127 पर जो है वो ऑल आउट हो गए। लेकिन ऑल आइज जो आज ग्राउंड पूरा फुल था, वो भी इनको देखने आई हुई थी, माइक यादव को, और जो टीवी पर भी देख रहे थे मुझे लगता है कि वो भी माइक यादव को देखने आए थे। और हम भी जो है माइक यादव के ऊपर बड़ा ही फोकस करके बैठे हुए थे, स्पेशली जो उन्होंने पहला ओवर किया, पूरा ओवर जो है उन्होंने पहला ओवर मैडन फेंका, बीच में बड़ी तेज बॉल्स भी किए, स्लो बॉल्स भी किए, बड़ा कमाल किस्म का जो उन्होंने बॉल डाला। फिर चक्रवर्ती की बात कर ले तो बड़े टाइम बाद जो इनका कमबैक हुआ है। आखिरी बार आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में आए थे, बड़ी कुट पड़ी थी इनको दुबई के अंदर, फिर इनको टीम से बड़ी लंबे अरसे के लिए बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब वापस आए हैं तो कमाल तरीके से 3 विकेट जो है वो आज वो भी लेकर चले गए। हरदीप सिंह एज यूजुअल कमाल के बॉलर है, 3 विकेट हरदीप सिंह ने लिए। और 127 के ऊपर ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश का जो मक्खू है वो पूरी तरह ठप दिया, और बांग्लादेश की जो नागने हैं वो एक दफा फिर जो है पटारी के अंदर बंद कर दी है। ये क्या करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ? नहीं, बहुत कमाल किस्म की बॉलिंग देखने को मिली। और ग्वालियर स्टेडियम है, जिस तरह से आज क्राउड आया हुआ था, फुल जैम पैक क्राउड था। जाहिर है इतनी क्रिकेट नहीं मिलती है स्टेडियम को, स्टेडियम भी कहा गया काफी इस पे तामीर की गई है, रीबिल्ड कंस्ट्रक्शन की गई है। और उसके बाद आप देखें कि ग्वालियर स्टेडियम में जिस तरह से क्राउड आया और जिस तरह से सूर्य कुमार यादव टीम को लीड कर रहे हैं, लाजवाब कप्तानी कर रहे थे भाई।
लाजवाब कप्तान है। एक मिसाल देनी पड़ेगी आपको कि इंडिया ने अपनी यंग टीम में किस तरह से लड़कों को चांस दे रहे हैं। चांस देने से ये नहीं घबराते, चाहे वो कप्तान हो। देखिए रोहित शर्मा के बाद कप्तानी में भी सूर्य कुमार यादव की तरफ गए, गौतम गंभीर ने सिलेक्ट किया था, हार्दिक पांड्या बड़ा मूव ऑन करते हुए दिखाई दिए। लेकिन एक कंप्लीट बॉलिंग देखने को मिली इंडिया की, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग देखने को मिली यंगस्टर्स से। लेकिन 127 रन से बांग्लादेश को ढेर कर दिया, ऑल आउट कर दिया। एक बॉल अभी रहती भी थी। मुझे लगता है कि संडे था, सुपर संडे जैसे आपने कहा कि मजा नहीं आया। मुझे लगता है इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। हाँ, इंडिया ने बैटिंग ताकि फैंस को भी थोड़ा सा मजा आता। इंडिया बैटिंग करता है एग्रेसिव इंटेंट से, जिस तरह से सूर्य कुमार यादव टीम को लीड कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा और संजू ओपनिंग करेंगे। तो मेरे ख्याल से इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, ताकि फैंस को भी थोड़ा मजा आता, थोड़े छक्के चौके, थोड़ा एग्रेसिव मजा आता, मैच देखने का ज्यादा मजा आता एज कंपैरिजन। लेकिन बहरहाल मयंक यादव की बॉलिंग देखने का मजा आया। नजर आ रहा है कि पहले ही मैच में उसने अपना पहला ओवर जो मिडन फेंका, दूसरा ओवर भी कमाल डाला। बीच में जो शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहा था ना, वो जो यहाँ से गुजर रही थी, वो तो डर ही लग रहा था कि किसी को लग ही ना जाए, जितनी वो कर रहा था। और ये आप देखो कि ग्वालियर जैसे स्टेडियम में अभी उसने वो अपनी वो फुल पेस से बॉलिंग नहीं की है, वो जो आईपीएल के अंदर वो कर रहा था, क्योंकि थोड़ा सा इंजरी भी हुई थी और अभी पहला मैच है, थोड़ा प्रेशर भी होता है इंटरनेशनल। 150 ग्वालियर में इस तरह की बॉलिंग कर रहा है डेब्यू के अंदर। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि उससे पहले 17 रन एक ओवर में पड़े वरुण चक्रवर्ती को, उसके बाद वो ओवर करने आए और उसने मेड इन ओवर करवाया, जो कि गेम चेंजिंग ओवर साबित हुआ इस बांग्लादेश की इनिंग्स का। मयंक यादव ने बताया कि नहीं यार, भारत के पास भी पेस बॉलर आ सकते हैं। अब देखना यह कि कितना लंबा, जिसको कहता है ना, अपना करियर को लेके जाएगा, क्योंकि स्टार्ट जो कहता है ना, आइकॉनिक स्टार्ट, वो इसको मिला है। मेड इन ओवर करवाना T20 के अंदर डेब्यू के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है। फिर सबसे बड़ी विकेट लेना। बांग्लादेश की टीम को अगर आप देखोगे तो महमूदुल्लाह उनका सबसे ज्यादा सीनियर प्लेयर है और सबसे आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, उसकी विकेट लेना। तो मयंक यादव ने मेरी नजर के अंदर जो तीनों चीजें होती है उसको टिक किया डेब्यू के अंदर। उसने सबसे मेन चीज होती है अपनी छाप छोड़ना। उसने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी छाप भी छोड़ी है, लोगों को दिखाया भी है। वो दिख रहा था साफ। बांग्लादेश ने 17 मारा पिछले ओवर में, वो आया मयंक यादव, मैम वो जो हिरोडी खेल रहे थे, वो उनका इरादा ही नहीं था उसको हिट करने का, वो डर डर के उसको रोक रहे थे, उनको पहले उसका खौफ आया हुआ था। मयंक यादव का टेरर पहले ही बांग्लादेश के ऊपर था, वो डरे हुए थे इससे, और वही हुआ। जब आप उसके खिलाफ डरोगे तो फिर यही हाल होगा। और आपने देख लिया किस तरीके से कहता है ना, नॉर्मली, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। नॉर्मली क्या होता है, जब एक बॉलर, एक फास्ट बॉलर इंजरी से आए ना, और मुझे याद है आईपीएल में बहुत कम मैचेस खेले हैं इसने, और नॉर्मली 2-3 ओवर करा के ये इसके स्पेलम मतलब इंजर्ड हो जाता था और चला जाता था। बात ये है कि आज बड़ा इंप्रूव किया इसने, और आप देखिए पेस कम नहीं हुई। आप इंजरी के बाद आ रहे हो, और अगर पहला मैच आपको टाइम लगता है थोड़ा सा अपने रिदम में आने के लिए, लेकिन बात ये है, हम ये जो कह रहे हैं ना कि हम बहुत एक्साइटेड थे हम सारे देखने के लिए, यही एक्साइटमेंट थी कि यार ये बॉलर इंजरी के बाद काफी अरसे के बाद हम इसको देखने वाले हैं। क्या इसका इंटरनेशनल जो डेब्यू होगा वो इतनी ही पेस के साथ होगा? ये हमने उसको भी देखा, वो एक हैदराबाद का बॉलर होता है, क्या नाम था उसका, उमरान मलिक। उसका मसला ये था पेस उसके बाद बहुत था, लाइन और लेंथ नहीं थी। जिस मैच में उसकी लाइन और लेंथ विकेट टू विकेट होती थी, उस मैच में तबाही मचा दी। आईपीएल में आया जी, उमरान मलिक ने 157 कर दी, ये हो गया वो हो गया, अभी तो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन जब वो इंटरनेशनल में आया, स्ट्रगल किया, उसको मार भी पड़ी, और अब तो आईपीएल में भी नहीं। देखो उमर, बात सिंपल है, पेस बॉलर अगर जिसको कहते हैं ना बल्ले पे चढ़ती है तो बड़ी मार पड़ती है। जी। पेस बॉलर को मतलब ये नहीं है कि आपने 24 की 24 बॉलें T20 में तेज ही फेंकनी है, आपको बीच में वैरायटीज लगानी पड़ती हैं। मयंक यादव को अगर आपने देखा, उसकी पेस पे टच छोड़ा था, छक्का चला गया था। वो पेस उसकी कितनी थी, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। द मोमेंट इसको पिच के ऊपर ग्रास मिली, थोड़ी सी फास्ट विकेट इसको मिली, ये 155 भी क्लिक करेगा, और अगले मैच में 149 से भी ज्यादा पेस करेगा। अभी तो आया ना, स्टार्ट हुआ है करियर का। आप भूल जाए आईपीएल की उसकी परफॉर्मेंस, समझे, ये इंटरनेशनल के अंदर आपने इसको पहली दफा देखा है। 149 आपको पहले मैच में देखने को मिल गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच आज खेला गया, जिसमें भारत ने पहले बॉलिंग लेते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। बांग्लादेश की बैटिंग भारतीय बॉलिंग के आगे ऐसी लाचार सी नज़र आई जैसे मानो कोई एक सुपरस्टार इंडिया जो बॉलिंग कर रहा है एक गली के बच्चे के सामने खेल रहा हो। बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज सही तरीके से नहीं टिक पाया और सब एक एक करके अपनी विकेट गंवाते रहे, जिसके कारण बांग्लादेश एक छोटे से स्कोर पर ही रुक कर रह गया। बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा रन उनके ऑलराउंडर बैट्समैन मेहंदी हसन मिराज ने बनाए। उन्होंने 35 रन की पारी खेली और लास्ट तक डटे रहे और नवाद वापस लौटे। इससे पहले भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को
बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जो भारतीय कप्तान का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। अर्शदीप ने हर बार की तरह भारत को पहले ही ओवर में सफलता दिलाई, जिसके बाद भारतीय बॉलिंग बांग्लादेश के ऊपर चढ़ बैठी अच्छी तरह से। लिल्टन दास, जो अर्शदीप को चौका मारने के बाद में एक दोबारा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। उसके बाद उनके दूसरे ओपनर इमाम परवेज हुसैन हुमाम 14 रन का ही स्कोर हुआ था कि दूसरा ही विकेट बांग्लादेश के हाथों की झोली का वह चला गया। वहीं तीसरे विकेट के लिए भारत को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश ने 26 रन और जोड़े थे, मतलब 40 रन ही स्कोर हुआ था। उसके बाद बांग्लादेश का तीसरा विकेट गिर गया। उसके बाद महमूदुल्लाह आए, उनके जो सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन है, वो भी नहीं कुछ कर पाए। फिर जाकिर अली, वो भी कुछ नहीं कर पाए, वो 5वें विकेट में आउट हुए। उसके बाद उनके कप्तान, जो थोड़ा बहुत टिक कर खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो भी जल्दी से आउट होकर चले गए। इस टाइम बांग्लादेश का स्कोर 75 रन पर 6 विकेट गिर चुका था। उनके ऑलराउंडर इरशाद हुसैन ने मयंक यादव को छक्का चौका जड़ते हुए बांग्लादेश की पारी को तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश करी, जिसके बाद वो भी कैच आउट लपके गए। इस तरह से बांग्लादेश की पूरी पारी 127 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत को एक छोटा सा स्कोर मिला है चेस करने के लिए। इनके अंदर पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 105 बोर्ड के ऊपर लगाया है अगेंस्ट माइटी इंडिया की टीम, जो कि वुमेन्स की बड़ी खतरनाक टीम है। वो पहला मैच हारी हुई, लेकिन फिर भी भाई साहब वो एक अच्छी टीम है और पाकिस्तान को हराती है। मुझे याद आ गया, एशिया कप के अंदर पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 108 किया था इन्हीं के अगेंस्ट, जो भी रिसेंटली एशिया कप हुआ है, जिसके अंदर पाकिस्तान ने 108 किया था अगेंस्ट इंडिया, और वो 14 ओवरों के अंदर इंडिया ने चेस किया था। और अब 108 भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 105 इन्होंने किया है। 108 भी ना कर सके, सिर्फ और सिर्फ 105 किया, तो ये तो लग रहा है जिसको कहते हैं वो 10 ओवर में चेस कर जाएंगे। जिस तरीके की पाकिस्तान ने बैटिंग की है, स्पेशली मुनीबा अली, ये ऐसा लग रहा था जैसे भारत के लिए खेल रही हो। 26 बॉलों के ऊपर 18-19 रन, ये कोई तरीका होता है? आप T20 को टेस्ट बना के खेल रहे हो यार, आपको डोमिनेट करना है। आपने पहले बैटिंग किया, न्यूजीलैंड को नहीं देखा किस तरीके से न्यूजीलैंड ने शानदार बल्लेबाजी की, 161 उन्होंने बोर्ड के ऊपर लगाया, तब जाके उन्होंने इंडिया को हराया। आपने तो सिर्फ और सिर्फ 105 लगाया है। इस पूरी टीम के अंदर सिवाय फातिमा सना कप्तान के कोई अच्छी, जिसको कहते हैं ना, प्लेयर मौजूद नहीं है जो इंटेंशन रखती हो छक्के चौके मारने की। यार इनसे छक्के चौके लगते ही नहीं है, सिर्फ एक कप्तान फातिमा सना है जो कि हिट कर सकती है। अगर आप देखो मुनीबा अली को, कितनी उसने डॉट बॉलें खेली हैं, इतनी उसने डॉट बॉलें खेली हैं कि पूरे स्कोर को उसने नीचे लगा दिया। वो फिरोजा चलती ही नहीं है। सिदरा अमीन का आपके सामने परफॉर्मेंस है, उमाइमा की आपके सामने परफॉर्मेंस है, आलिया रियाज वैसे वो हिटिंग के लिए फेमस है, आज उसने भी टुक टुक शो खेल दिया। निदा डार्ट तो पूरा का पूरा ओडीआई मैच खेल रही थी ना। यार आपको समझना पड़ना है कि भाई साहब यहाँ पे आपको मुकाबला जीतना है, वर्ल्ड कप का मैच है, आप चांस था जीतने का पाकिस्तान का। बोर्ड पे 130-40 तो कम से कम लगाते। नो डाउट पाकिस्तानी वुमेन्स की बॉलिंग बड़ी शानदार है, लेकिन 105 भी बॉलिंग डिफेंड। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे हमारी वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन दिखाए गए हैं आफ्टर भारतीय बॉलिंग के बाद में, जो भारत ने बांग्लादेश को पहली पारी में, मतलब कि पहले खेलते हुए बांग्लादेश ने मात्र 127 रन का स्कोर भारत को रन चेस करने के लिए दिया है, जो बहुत ही छोटा स्कोर है। अगर अभिषेक शर्मा टिक गए तो मेरे हिसाब से 9 या 10 ओवर का ही मैच होने वाला है। अदरवाइज अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए तो ओवर ज़्यादा 15 ओवर, मैक्सिमम 15 ओवर तक ये मैच खींचेगा। उसके बाद ये टीम अपने अपने ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई नज़र आएंगी। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय बॉलिंग की तारीफ़ करते हुए कहा कि ऐसी होती है बॉलिंग, ऐसी होती है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, जो भारत हर टीम के सामने अपने करके दिखाता है और सामने वाली टीम को ऐसा महसूस कराता है कि आप अभी बच्चे हो, आपको भी क्रिकेट सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, बांग्लादेश एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि शायद 100 भी ना कर पाए, लेकिन उनके ऑलराउंडर मेहंदी हसन मिराज ने जो 35 रन की पारी खेली है, उसकी वजह से वो 100 का आंकड़ा भी पार कर गए हैं। अदरवाइज़ वो 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाते और शायद ये भारत मैच 7-8 ओवर में ही ख़त्म कर देता आते ही। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत की बॉलिंग इतनी शानदार कैसे होती जा रही है। अभी तो बुमराह भी नहीं है, सामी भी नहीं है, कोई भी नहीं खेल रहा है, उसके बावजूद भारत की बॉलिंग इतनी शानदार हो रही है कि मानो बुमराह की, सामी की, इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। एक तरफ, दूसरी तरफ ये भी कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो T20 से संन्यास ले चुके हैं, हम सोच रहे थे कि इसके बाद टीम थोड़ी चरमरा जाएगी, इनकी बैटिंग लाइनअप पर असर होगा, लेकिन इसे देख के लगता नहीं कि जो भारत ने अभी स्क्वाड अनाउंस किया है कि इसके बाद भारत को
विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी खलने वाली है। वो तो दोस्तों देख आगे आने वाले मैचों में पता चलेगा, क्योंकि अभी भारत अभी सरजमी पर खेल रही है, तो इसका भी कुछ नहीं कह सकते। वहीं दोस्तों अगर भारतीय बॉलिंग की बात की जाए तो अर्शदीप ने 3, वरुण चक्रवर्ती ने 3 और हार्दिक पांड्या और वशिंग सुंदर और हार्दिक पांड्या, मयंक यादव ने 1-1 विकेट लिया। मयंक यादव का डेब्यू बहुत ही शानदार लगा। उन्होंने पहला ही ओवर मेडन डाला, जो किसी के लिए भी एक ड्रीम हो सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।